मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा बकरा ना बिछड़े, किसे दा बकरा ना बिछड़े। गाय खड़ी है घर के अंदर, फिर भी बकरा घर में ना ठहरे, किसे दा बकरा ना बिछड़े। मिल जाएगा यार, प्यारा सा बकरा था हमारा। बाजी घर में शायद उससे बर्दाश्त हुआ, इतनी बड़ी गाय है तो मेरा बकरा का क्या यहाँ पर। बिजली अभी एक दिन हुआ है, क्या पता मिल जाए। तब प्यारा सा था, उसकी आंखें देखी थी कितनी मासूम सी, कितनी प्यारी सी थी। मेरी आंखें देखी थी, वो तो मेरी आंखें ऐसा देख के मुझे छेड़ने वाले अंदाज में देखता था। उससे ये बर्दाश्त हुआ कि ये गाय मेरे सामने खड़ी होगी, क्या इसलिए कर सकती है। मैं उसका लूसा निकाल गई हूँ, मुझसे नाराज हो गया। वैसे तुम्हें ऐसे वक्त पे भी कॉमेडी सूझ रही है। मुझे बड़ा दुख है, मुझे बकरा नहीं मिल रहा है तो तुम्हारे ऊपर से कॉमेडी सुनूं मैं बैठ के। मुझे बकरा कोई कॉमेडी नहीं कर रही हूँ। अगर आपको यकीन ना है ना तो मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने खुद खाई है और मेरे साथ मिस्टर फ्रॉडिये था, उसने भी उस चीज को देखा है। वो भी देख के कह रहा था खागी धोखे तो खाती कम अज कम। अनुसे हर जगह पता किया है, पूरे मोहल्ले में सबसे पूछे और बकरा नहीं मिल रहा हमारा। मैं आपको सच सच बताऊं, सब जगह आपको यकीन आए ना आए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बकरा हमारी मिसेस शरीफ नहीं चोरी किया होगा। बिजली ऐसे नहीं बोलते हैं। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ सोच रही हूँ जहाँ भी हो ठीक हो, जो लोग उसे चोरी करके ले गए हैं उसको सही रख रहे हो। और 2 बार वो रस्सी पता नहीं किसी तरह से वो खुद खोल के वो चला भी गया था, याद है? वो गली के बिल्कुल कोने में बैठा हुआ था, मगर इस बार तो आया भी नहीं। बाजी अब हम लोग वहाँ पे बैठ के कैसे इतरा के जाएंगे? काटे ना काटे रे बकरा। अनुषे एक तो हमें बकरा नहीं मिल रहा, ऊपर से बिजली की जो गाने और कॉमेडी और रोना धोना है। बकरा कैसे मिलेगा? क्या कह रहे हैं? मुझे तो याद आ रहा है वो बकरा। मैं सच्ची मुच्ची कह रही हूँ कि मेरे अच्छा रोना बंद करो बिजली, रोना तो बंद करो। क्यों? मैंने किस तरह भाग भाग के जाके बकरा खरीदा था, किस तरह से मैंने चीख पुकार की थी कि हाय ये बकरा, और वो बकरा इतना खूबसूरत था कि मैंने उसको शायद ये कह दिया कि तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता, कि तुम मुझसे ज्यादा हसीन दिखो। बिजली बात सिर्फ पैसों की नहीं है कि हम पैसे उतने लगाएं किसी बकरे पे ले लें, लेकिन उससे हमें उनसीयत हो गई थी। वो इतने अरसे से हमारे साथ था, चारा डालना, बिजली ने इतना प्यार से उसको चुनकर लाई थी, उसको देखा था कि ये वाला पसंद है, इसका नाम रखेंगे, इसको प्यार करेंगे। और चलो ज़िबा होने के वक्त हमें चलो जो कहते हैं कि थोड़ा एक फीलिंग होनी चाहिए, लेकिन वो तो ज़िबा होने से पहले ही कोई ले गया। लोग हैं जो बकरा चोरी कर लेते हैं, जो लोगों के जानवर वाकई में चोरी कर लेते हैं। बाजी उनको सख्त गुनाह मिलेगा, अल्लाह पाक उनको ना इतनी सख्त सजा देंगे ना। आपकी सोच है, एक तो हम पता नहीं किस तरीके से ना कुर्बानी के वक्त आते हैं और ये काम करते हैं, और देखो जरा खुद बकरा चोरी करके ले गए। गलत बात है। देखो जरूरी नहीं है कि किसी ने चोरी की हो, ये भी हो सकता है वो खुद चला गया और किसी को पता कैसे चलेगा वो हमारा बकरा है कि उनका बकरा है, क्योंकि बाहर में काफी हमारे नेबर्स हैं, तो मिक्स तो नहीं हो गया किसी के साथ। कैसे मिलेगा? आप भी हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए अगर आपका बकरा कभी चोरी हुआ हो या आपसे गुम गया हो, या कोई ऐसी कहानी अगर आपको याद हो कि कुर्बानी के जानवर के साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जो आपको आज तक याद है, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आयशा और बिजली जो है बहुत ही आज उदास है, हमारा बकरा जो है वो गुम हो गया है। और वाकई में आज वो दिन है कि हम वाकई में सीखें कि एक तो चोरी करने के कितने गुनाह हैं, साथ ही साथ कुर्बानी क्यों करनी चाहिए, उसकी अपनी क्या अहमियत है हमारे मज़हब में। तो आज उस पर थोड़ी सी बात करेंगे और मैं दुआ करते हैं शायद वो आ जाए वापस। क्या तो फिर ये गाना सुन के आएगा किसे Story
हर जगह ढूंढ लिया आयशा, वो बकरा शायद हमें ना मिले वापस। मुझे कुछ कोशिश नहीं कर सकते पता FIR कटवाने FIR की? पता नहीं, बकरा तो नहीं मिल गया किसी को? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मिसेस शरीफ आई होंगी, मैं आपको बता दूं। नहीं, अभी गाय बकरा ज़िबा हुआ नहीं, गोश्त के लिए आ गई होंगी। अस्सलाम वालेकुम। लो, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मैंने इतनी तारीफें सुनी है बकरे की, उसमें बहुत आला नस्ल का बकरा है। इसका हमारा? हाँ, वो देखने आया हूँ मैं। तुम्हें बिजली ने अभी बताया नहीं? क्या कह रहे हैं? चलो मैं नमक छिड़क रहा। हमारा बकरा कल चोरी हो चोरी होगी? पता नहीं वो चोरी हुआ है, वो गायब है। हमारा बकरा नहीं मिल रहा। हमने ये बाजी, मैंने इसको फोन किया कि मेरे साथ चलो बकरा लेने के लिए, और ये गायब हो गए। अगर साथ गए होते और अच्छी तरीके से खुद ही ताला लगा के उसको बांध देते तो कम से कम बकरा तो ना गायब होता। ताला क्या मतलब? जंजीर बांध के आजकल ताला लगा देते हैं ना। नहीं, ऐसा जुल्म नहीं कर सकते हम। हाँ, हमने बड़े प्यार से उसका बड़ा ध्यान रखा है। बिजली ने उसको चारा वारा डाला है, इतनी हमें उससे इतना प्यारा मैं बकरा लाई थी, सफेद सा, बड़ी बड़ी प्यारी सी ना, काली काली आंखें उसकी, और थोड़े से कथई कथई बाल भी थे, बाकी पूरा सफेद था, गुलाबी गुलाबी मैं हॉट। सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप बकरा चोरी करते हैं तो जाहिर सी बात है आप कुर्बानी के लिए चोरी कर रहे हैं, तो आपकी कुर्बानी कबूल होगी? चोरी के बकरे के साथ कुर्बानी नहीं करते, बारबेक्यू के लिए भी या हो सकता है आगे बेचने के लिए। हाँ, या आगे के लिए, बेचते हैं ना। कुर्बानी क्या करेंगे? हाँ, लेकिन अब ढूंढेंगे कैसे? कैसे ढूंढे? तुम बताओ क्या करें? अब हमें ये मैं भी तो नहीं हूँ, पता। मैं तो कुछ करूंगा, जाके ढूंढूंगा आप लोगों का बकरा। हाँ, लेकिन मुझे बताओ कैसा कलर, कैसा था? डिस्क्रिप्शन दे रही है अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था है? वाइट जी, पूरा? हाँ, और उसमें थोड़े थोड़े कत्तई कत्तई से ना बाल के ना चट्टे भी थे, और ना काली काली बड़ी बड़ी सी आंखें थे, और गुलाबी गुलाबी उसके होठ थे, छोटी सी चिपकनी टाइप की नाक थी, वो जैसे आपकी है ना। बड़े थे या छोटे? हाथी जितने कान थे, हमें जितने कान होते हैं उतने ही कान थे, इतने लंबे कान थे उसके। लेकिन बड़ा खूबसूरत पहाड़ी बकरा था, ऊंची हाइट उसकी, हाय हाय चंगा बकरा। मैं तो उसको देखते कह दिया था, हाय इतना तुझे कोई गुरूर करने की जरूरत नहीं, मुझ जैसी लड़की हसीन के बिजली साथ। तभी वो एक तो वो बिजली की वजह से भागा है। उस पे कोई निशानी नहीं हमने लगाई हुई थी अनुषा, कि हमें पता चल जाए हमारा बकरा कैसा है। एक मिनट, कोई तस्वीर निशानी नहीं? क्या मतलब है? हमने उसको गोद लिया हुआ था कि उसकी निशानी लगाते। एक तो यहाँ पे हमें कैसे कैसे चली जा रही है, हमें तो बांधा कहाँ था? मिलेगा बांधा कहाँ कैसे? था? बाहर बांधा था हमने, बाहर बांध के वो पता नहीं कौन ले गया। और कल से कौन कौन आया था घर में? हमने तो किसी को देखा नहीं, घर में आने की जरूरत वो नहीं। तो आती हैं। तो बस फिर वही है बकरा। नहीं, देखा? ऐसे नहीं, पड़ोसियों में नहीं शक कर सकते, किसी पे शक नहीं कर हाँ, सकते। पड़ोसियों के यहाँ से सामान निकला है, वैसे मैं आपको ये बता दूं। बहुत बुरी बात है इस तरह किसी पे शक करना। पता नहीं राहिल वो भागा है या चोरी उसको हुआ किसी है। ने चुराया, ये हमें नहीं पता। जब तक हमें चोरी मिलेगा कर कैसे सकता है। कर भाग सकता नहीं है वो सकता ना, कहाँ खुद है? कैसे खुलेगा रस्सी? कर लेते हैं, कभी कभी नहीं, रस्सी राइल खुल करते जाती है, हैं। टूट जाती है, खींचने से हमने क्या हमने पता। लूज बांधी हुई थी, हमने अनुषा, लूज कोई बांधी टाइट हुई नहीं थी, हमने भी तो ये कहा था कि उसको खुला छोड़ते हैं, उसको जगह देते हैं घूमने फिरने के अब लिए। करना ही पड़ेगा। एक कॉल आ गई, पहले कॉल लेते हैं, फिर कॉल, देखते हैं क्या करना पड़ेगा। जवेरिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जवेरिया, नो प्रॉब्लम। लगता है ये उनका भी फ्लाइट बकरा से खो फोन गया। आ रहा था कुछ शायद। समझ में नहीं आ रहा वैसे इन हालात में क्या करते हैं आप? जाके लोगों से ही कह सकते हैं बकरा चोरी- खो जाए तो फिर लोग, मेरा ख्याल है हर किसी का घर चेक करते होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं बाजी, बिल्कुल सच्चा मुच्ची वाकया है, ये छोटी मोटी नहीं है। हमारे जब पड़ोस में एक बाजी रहती है, वो बकरा खरीद के लाई, और उसने, ये नहीं होता वो जो टेंट लगा के बैठे होते, कहते हैं अपना बकरा गाय यहाँ रखवा दे, सही है, वो अपना बकरा छोड़ के गई। उसने क्या किया, दूसरे दिन वो देखने गई तो कह रहा तेरा बकरा मार गया। मर गया? हाँ, बकरा मार गया। तो बॉडी तो कहाँ गई उसकी? हाँ, तो उसने कहा हाँ, वो बकरे की बाटी दे दो, तो कह रहा है कि वो हमने दफना दी। उसके बाद दूसरा बकरा लेकर आई, तो फिर कह रहा है कि ना वो बकरा चोरी हो गया। कॉल फिर आ गई है। तौबा। जवेरिया अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग का पूरा वीक जो है वो बहुत अमेजिंग टॉपिक्स रखे हैं, Thank you. बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारा और आज का टॉपिक भी बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। बिल्कुल मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बकरा मिल जाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपके यहाँ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है, कोई बचपन की कहानी याद है कुर्बानी के जानवर के साथ, कोई ऐसी हाँ, चीज? बचपन में हुआ है अनुषा, हमारे चाचा के यहाँ बकरा आया था और वो जो है वो भाग गई थी। इवन गाय भी जो थी वो भाग गई थी, लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद वो मिल चुकी थी। मिल गए? थोड़े दिनों बाद? कभी मिल जाए। मतलब कि पिकनिक पे ईद के गई बाद ना, वापस ईद की बात करी थी। चलो मैं अब वापस हाँ, आ तो जाती हूँ। हमारा अब मैं बकरा सेफ ईद हूँ। के बाद वापस आ जाएगा। हमारा नहीं, ईद के बाद नहीं, इससे पहले आ जाए, अभी आ जाए। अभी आ जाए। अभी तो बस थैंक थोड़ा यू ही सो टाइम मच रह आपकी गया कॉल ईद का में। जवेरिया, बहुत शुक्रिया। और ऐसे बड़े वाक़ये होते हैं लोग जो हैं। अच्छा, मैं ये ज़रूर मैं कहूँगी कि जो भी वाक़ये हों कुर्बानी के बाद भी वीडियोज़ मत बनाएं। इन मौक़ों पर वीडियोज़ नहीं बनाना चाहिए। जब जानवर ज़िबा हो रहा होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं, वो स्पेशली दिखाने जब के गाय और ऊँट, ये बहुत एक तकलीफदेह चीज़ होती है देखने के लिए भी। और मेरे ख्याल से उनकी ज़िंदगी का इस तरीके से एग्जिबिशन नहीं करना चाहिए कि देखें ये वायरल वीडियो लात मार रहा है तो वो पागल हो रहा है।
यहाँ से वहाँ। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे भी बुरा लग रहा है। वैसे भी इस चीज की ना ममानियत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। काम ये करते हैं कि मैं जाता हूँ, ठीक है, और एक एक घर में ढूंढता हूँ। एक एक घर में क्यों ढूंढता है, गली में जाके ढूंढो। जो गली में जहाँ पे कचरा ढूंढा है, बिजली गली में। अच्छा एक ही गली हमारी, मैंने सारी गलियों की बात कर रही हूँ। 3 गलियां देख के आई है। 3 गलियों की बात नहीं हो रही, 4-5 गलियां आगे भी है ना, वहाँ पे भी देख कर आए। जहाँ पे ये चारे वाले होते हैं ना, वहाँ पे भी देख कर आए। उसके आगे जाए तो चरंगी है, चरंगी के पास भी चारे वाले बैठे, वहाँ भी देख कर आए। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पुलिस वाले बैठे, पुलिस वाले से पूछेगा, उनको रपट भी दिखाइएगा। मेरे पास तस्वीर भी है हमारे साथ जाओ चलिए और मैं जाके जाता उसकी हूँ, हेल्प करो मैं ढूंढने में। वो कहाँ जाएगा अकेला? मिल जाएगा तो फिर बताता हूँ, ठीक है। चलो, अल्लाह करे मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक, मिल जाएगा। हाँ बेस्ट ऑफ लक राही। इतनी सी देर के लिए थे, सिर्फ ये पूछने के लिए आए थे, बताने के लिए आए तुम थे। तो बस समझा रही थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से लेफ्ट, वहाँ से लेफ्ट, वहाँ से राइट, वहाँ से राइट। अब बकरा अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे ये सोच लो। क्या दूसरा बकरा लेना है, खरीदना है? और आज तो हमने सोचा था कि कोई अच्छी सी चीज पकाएंगे, आपको भी बताएंगे कि क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन अभी सारा मूड खराब हो गया। क्या बनाओगी इसके साथ? देखो मैं हूँ शेफ, अच्छा सा मूड हो बुरा सा मूड हो, मुझे तो खाना पकाने की आदत है। मैं बनाऊंगी और हम दुआ करेंगे कि बकरा हमारा मिल जाए, या अगर नहीं भी मिलेगा तो दोपहर का खाना बना क्या रही हो? अचार गोश्त। अचार गोश्त, चलो बनाते हैं, फिर दिखाते हैं। हम इतने अच्छे मूड से बनाने जा रहे थे, फिर सुबह सुबह में पता चल गया कि वाकई। और इसमें सबसे बुरी बात ये अनुषा कि इसमें हम बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें मटन इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी ईद के लिए कोई भी चीज़ें हम बनाए तो बाजार के पैकेट के मसाले हम कम से कम इस्तेमाल करें। तो टमाटर को मैंने ये तकरीबन मेरे पास 6 टमाटर थे, इसको मैंने उबाल के रखा हुआ था इस तरह से पेस्ट बना के, ठीक है। मटन को उबाल के रखा हुआ है आधा किलो, और आधा किलो मटन को इस ब्रॉथ के साथ हमने उबाला था। अच्छा अब मसाले बेसिक मैं बता देती हूँ। नमक है, कलौंजी है, लहसुन अदरक का पेस्ट, नींबू का रस, अचार मसाला पहले से भी हमने बना के यहाँ पे रखा हुआ है, मेथी दाना है, हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च, राई दाना और सफ़ेद जीरा। अच्छा बनाने का सिलसिला हम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल शुरू कर देते हैं। और देखती हूँ मैं शायद 1-2 कोर्स करूँ, क्या करूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कॉलर्स भी आ जाएं। स्कॉलर्स आएंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा बता भी सकेंगे। मैंने उनसे ना हज, वैसे ये बात हम अपने बकरों के चक्कर में भूल गए कि हज बहुत मुबारक हो। तमाम जितने सारे मुसलमान हैं दुनिया भर में जिन्होंने हज परफॉर्म किया उनको तो बहुत मुबारक हो, लेकिन बहुत सारे लोग जिनके फैमिली वाले दोस्त कोई ना कोई हज पे ज़रूर गया होगा, तो ये बहुत बड़ा दिन है हम तमाम मुसलमानों के लिए माशाल्लाह। और इसी दुआ के साथ अगले साल हमें भी मौका मिले हज पे जाने के लिए, और जिन्होंने हज अदा किया है इस साल बिल्कुल कबूल हो। तो बहुत एक पाकिस्तान कह रही हूँ, इस्लाम की तारीख में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और उसके भी अपने फ़राइज़ होते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। आज कुर्बानी के क्या फ़राइज़ हैं, अच्छा रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी दुआ करते हैं कि हमारा बकरा मिल जाए। पाजी वो जो स्कॉलर आएंगे ना, उनसे मैंने ना कुर्बानी के हवाले से ना सवाल करना है। वो मेरी बहन है ना, वो अपने बच्चे का ना हकीका करना चाह रही है, तो कह रही है कुर्बानी भी कर लेती हूँ, हकीका भी कर लेती हूँ। तो मैं उनसे पूछूंगी कि ना इससे क्या कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं। ठीक है मिसेस हारून की भी कॉल आ गई, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मिस हारून हमारा बकरा चोरी हो गया। या अल्लाह, खैर 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 खैर। मिस हारून आपको हंसी आ रही है? हंसे तो मत। आजकल हर जगह यही चल रहा है सिलसिला, पता नहीं बीच में भी मैंने न्यूज में पढ़ा था एक बेल चोरी हो गया। देखें जरा क्या हाल है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। चलो अल्लाह खैर करेगा। मिस हारून आपको कोई बचपन की कुर्बानी की कहानी याद है, जब आप बहुत रोई हो या छोटी थी तो आपको याद हो कोई बकरा, कोई ऐसी कहानी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारा मैं छोटी थी ना, अब्बू मेरे बकरा लाए ना, ठीक है। बकरे के पास में सारा दिन खड़ी उसको घास वास खिलाती रहती, भाई था मैं भी थी, सारा दिन खिदमत करते रहे। और जिस दिन कुर्बानी हुई ना उस दिन तो इतना रोई कि मैं खाना खाऊंगी नहीं। कुर्बानी का असल मकसद ही और जज्बा ही यही होता है। बिल्कुल सही। और बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा। बस वो बचपन था तो बस रोती थी, अब्बू कह रहे थे नहीं रो बेटा ये तो कुर्बानी है। मैं नहीं, मेरे को समझ में नहीं, मेरा बकरा क्यों काट दिया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, बच्चों को ऐसा ही लगता है। जी माशाल्लाह आपके टॉपिक बहुत अच्छे टॉपिक होते हैं। बहुत शुक्रिया, टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा है आपका। आपकी कोई दिन का बहुत बहुत शुक्रिया और आपको एडवांस में ईद मुबारक। ईद मुबारक। मैं हारून बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत दुआएं हैं। ईद मुबारक को बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। और वाकई में बच्चों में असल जज्बा होता है कुर्बानी का, क्योंकि वो उस जानवर से बड़ा प्यार करते हैं और बहुत ही इनोसेंस के साथ।
प्योर लव जिसे कहते प्योर हैं, लव, बिल्कुल अनकंडीशनल लव। अच्छा, इसमें मैं चाहती थी कि लहसुन का कलर और ज़्यादा ब्राउन ना हो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें बेसिक अचार गोश्त के मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हम तकरीबन 1 चाय के चमचे के बराबर कलौंजी ऐड कर देंगे। मेथी दाना जस्ट 2 to 3 दाने, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कुटी हुई लाल मिर्ची हम इसमें ऐड कर देंगे भर के 1 और ये 1.5 टीस्पून, इसलिए क्योंकि चटपटा सा होता है ये। साथ में राई दाना, मस्टर्ड सीड्स, इसको हमने ज़रा कूट के रखा हुआ है, ये हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। और इन सारी चीज़ों को हम तो अचार का फ्लेवर का आएगा, ये सारी चीजें अचार का फ्लेवर आएगा। यस, कुछ लोग सौंफ भी ऐड करते हैं, मैं सौंफ ऐड नहीं करती। अचार का तो मसाला भी मिलता है, लेकिन इससे बेहतर है कि हम खुला खुद बनाएं। हाँ, बना लिया, खुद ही बना लिया। और सारी चीजें, यही वाली सारी चीजें हमने सैंपल करके भी रखी हुई हैं। थोड़ा सा इसको ऑयल में जरूर पकाएं ताकि इसका अरोमा, खुशबू बेसिकली निकले। और जैसे इसकी खुशबू आपको आनी महसूस हो जाए, उसके बाद फिर हमने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड। अच्छा आयशा, एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगी। अब मैं चाहूंगी कि तुम बताओ एज अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो, कि हम अपनी डाइट में ईद के दौरान तो हो जाता है, लेकिन मटन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि मटन के भी अपने फायदे हैं। मटन के अपने फायदे भी, क्योंकि महंगा है शायद थोड़ा। देखो, मटन और बीफ का मसला ये है कि आपने हमेशा देखा होगा मर्द हजरात इनको पसंद करते हैं दोनों चीज़ों को, और ख़वातीन नहीं खाती। हालांकि इट्स द अदर वे राउंड, स्मेल आती है या कुछ स्मेल आती है। मुझे ऑनेस्टली बचपन से मटन, बीफ, मैं बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को भी जानती हूँ जिनको पसंद नहीं है, मगर आदत डेवलप करें। क्यों? क्योंकि ख़वातीन में खून की बहुत कमी होती है, प्रोटीन बहुत ज़बरदस्त, प्रोटीन, इससे जो आयरन मिलता है ना अनुषी, हम कहते हैं पालक से आयरन मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन जो गोश्त इससे वाकई ज़्यादा मिलता है, क्योंकि गोश्त की जितनी भी सोर्सेज होती हैं उनसे जो आयरन मिलता है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होता है। मुझे मटन बहुत पसंद है, और पसंद होना चाहिए। 1-2 बार खाएंगे, टेस्ट डेवलप होगा, अच्छा सा पका हुआ खाएंगे, गला हुआ, तो यू वुड डेफिनेटली स्टार्ट लाइकिंग मटन। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। ठीक है, टमाटर का जो पेस्ट है ये प्यूरे, ये कैन वाला नहीं है बेसिकली। कैन वाला होगा तो बहुत कम आप ऐड कर पाएंगे। ठीक है, हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस रेसिपी को कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। होपफुली राहिल शायद आ जाए वापस, क्या पता। बस हमारा और हमने इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दिया है। इसको हम इतना पकाएंगे कि टमाटर का कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए, और जब टमाटर का कच्चापन खत्म हो जाएगा बिल्कुल, तो उसके बाद फिर हम उसमें मटन ऐड कर देंगे। ठीक है। और तब तक इसको इतना भूनेंगे कि सारे मसाले यकजान हो जाएं। एंड समथिंग इंटरेस्टिंग, आज इंटरेस्टिंग सी रेसिपी मैं बना रही हूँ, और उसके हमारी फेवरेट हरी मिर्चें भी आ जाएंगी। तो हरी मिर्चों को आज हम भरेंगे हमेशा। अच्छा, सब करेंगे। अचार बिल्कुल सही है। आज को करते हैं कम। नींबू का रस हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है। ये अचार का मसाला इन सारी चीज़ों को मिलाकर मैंने पहले से बनाया हुआ है। सौंफ है इसमें, कलौंजी है, ठीक है, इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची है, हल्दी है, नमक है, और इसमें जो है वो राई दाना है। तो ये हम लेंगे तकरीबन 2.5 खाने के चमचे, और नमक भी इसमें मिला के हमने पहले से रखा हुआ है। ठीक है, ऐड कर दिया, और थोड़ा थोड़ा सा करके नींबू का जूस इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, इतना कि ये अच्छा सा एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमने मिक्स कर दिया अच्छा सा। अच्छा बिजली, जब मैं छोटी होती थी ना, तो हमारे मोहल्ले में एक फैमिली थी जो हर ईद पे कुर्बानी तो ज़रूर करते थे, लेकिन कुर्बानी के दिनों में ही एक छोटा सा बछड़ा ले आते थे और उसको 1 साल तक पालते थे कि एक कुर्बान हो फिर एक बड़ा हो उन्हीं के घर में। और तो यानी कि पूरे साल उनके पास एक बकरा ज़रूर होता था घर में, जो बड़ा हो रहा होता था, खाते थे पीते थे, उसका नाम रखते थे, उसका ख्याल रखते थे, और फिर साल के आखिर में जाके उसकी कुर्बानी होती थी। और वाकई में उस वक्त मुझे समझ में आया कि कुर्बानी का जो असल मकसद होता है, घर वाले सारे गमगीन, रोना धोना, सुबह से इतना, जैसे कि वाकई में अपनी कोई सबसे अजीज़ चीज़ जो है, अपनी कोई कीमती चीज़ जो है, बिल्कुल, और वो भी एक तरीका होता था। लेकिन अब कल्चरली चीज़ बदल गई है, हमारे पास शायद इतना टाइम नहीं है, तो हम जल्दी से कहते हैं बकरा बुक करो, गाय बुक करो, हमारा हिस्सा ले लो, फैक्ट्री में करा दो या फिर किसी NGO से करा दिया। लेकिन उन लोगों की फीलिंग्स अगर आप समझें कि कोई घर का मेंबर को जैसे आप रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, ख्याल रखते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। मैंने लिटरली अनुषा कुछ लोगों को तो अपने बकरे से बात करते हुए देखा है, लाइक एक्चुअली टाइम स्पेंड। मैंने इंडिया में देखा था, कोई मुस्लिम फैमिली थी, वो बाकी में अपने बकरे को जो है वो अपने हाथों से ना दूध पिला रहे थे, बाकी में गोद में बिठा के। वो सो भी गया था, उनकी गोद में सो गया था, और फिर ये कह रहे थे कि ये फिर ईद में। हमारी अपा भी बाजी ऐसे ही घर में ना बकरे पालते हैं, वो गांव छोटे शहरों में भी होता होगा अच्छे से। उनके पास टाइम होता है ख्याल रखने का, खिदमत करने का, बेसिक इसके सोल को, पर्पस को समझने का। बिल्कुल।
अच्छा, यहाँ पे मिर्चों को स्टफ कर रहे हैं। हाँ, इस तरह से हम स्टफ कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो इसके अंदर से मिर्चों के जो अपने बीज होते हैं वो ना निकालें। एंड इफ़ यू वांट कि ज़्यादा मिर्च मसाले ना आप जो है वो खाएं तो फिर आप इसके अंदर से बीज निकाल तो ये सकते पेरी पेरी अचारी बाइट्स भी हो सकती हैं। हाँ, पेरी पेरी अचारी बाइट्स, बट दे आर टू स्ट्रॉन्ग, मतलब आप इसी तरह से इसको खा नहीं पाएंगे। और इस तरह से हमने क्या किया कि एक हमने ले ली हरी मिर्च, कट किस तरह से लगाया वो भी मैं बता देती हूँ कि नाइफ को बहुत ही ध्यान से पेंसिल की तरह पकड़ना है और इसकी सिर्फ एक साइड को एक आपने इस तरह से कट लगाना है एंड यू हैव टू होल्ड इट लाइक दिस ताकि ये थोड़ा सा ओ फरशा, इसमें इतने दाने हैं, मिर्ची तो बहुत होगी इसमें। कौन खाएगा ये? तुम खा लेती हो? हाँ ना, स्पाइसी बाजी, ये अमल बाजी खा सकती हैं। अमल तो खा सकती हैं, वैसे अमल को दावत देते हैं मीट पे, वो तो आ ही जाएगी। जरा एक कॉल भी लेते हैं, कायनात की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अनुशे जी, क्या हाल कायनात? बिल्कुल ठीक हूँ। जुमा मुबारक हो आपको। आपको भी जुमा मुबारक जी। ईद की क्या तैयारियां हैं? बकरा है घर में, गाय है, क्या हो रहा है? बकरा आने वाला है इंशाल्लाह। बस अब पहुंचता ही होगा रास्ते में। बिल्कुल बिल्कुल अनुशे, आप लोगों ने हमारी जिंदगी बहुत आसान कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया। ईद की तैयारियां करवा दी हैं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। आयशा जो चावल बना रही है, हाँ जी, बहुत इजी तरीके से बना रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह बनाऊंगी। बिल्कुल बनाना, बिल्कुल बनाना। एक फरमाइश है छोटी सी जी आयशा, मुझे 2-3 तरह के कीमे के कबाब जो होते हैं ना। ठीक है, कीमे के 2-3 तरह के कबाब, बिल्कुल सही है जी, जरूर किसी प्रोग्राम में रखें। ठीक है, बिल्कुल, तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू कायनात, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बनाते हैं, थैंक यू। अच्छा आयशा, क्या क्योंकि ईद है तो क्या हम सिर्फ देसी खाने बनाएं? हम मटन और बीफ के साथ बहुत सारी चीजें मजे मजे की वेस्टर्न चीजें भी बना सकते हैं। हम स्टेक, ये ऐसा टाइम है कि हम स्टेक से एक बहुत अमेजिंग चीज़ इसलिए क्योंकि स्टेक का गोश्त वैसे बहुत महंगा और मुश्किल से मिलता है। अच्छा सॉफ्ट गोश्त वो आप बना सकती हैं। एक बार मैंने खाए थे मटन, मैंने एक्चुअली खाना किससे स्टार्ट किया था, मैं बिल्कुल नहीं खाती थी और मैं अपनी फ्रेंड के घर गई तो उन्होंने मटन को उबाल के मसाले वगैरह लगा के उस पर आलू की अनुशे कोटिंग, उसके अंदर चीज़ भी उसने लगाई थी मटन पे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा के उसको फ्राई किया हुआ था। और वो कोई कॉन्टिनेंटल किस्म की खुद से उन्होंने रेसिपी कुछ लजानियाज भी बन सकती हैं, कुछ पास्ताज भी बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। ज़बरदस्त। अब ये मसाला तो पकता रहेगा हमारा, साथ में मैं इसमें मटन भी ऐड कर दूंगी। मटन को हमने उबाल के रखा हुआ है, प्रेशर कुकर के बगैर अगर उबालेंगे तो 1.5 से 2 घंटे लगेंगे और बहुत अच्छा सा ये गल जाएगा। ये हमने ऐड कर दिया ताकि मटन में भी अंदर तक फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, और मटन किस तरह से ना छोटे छोटे से पोर्शंस बना के आप उनको उबाल के लहसुन अदरक नमक के साथ आप रख सकते हैं। बिल्कुल सही है। उससे ये होगा कि आप बस कुछ भी बना रहे हो जल्दी से वो खाना बनाया हो। अच्छा, जब मटन अच्छे से पक जाता है ना बिजली तो बड़ी अच्छी टेस्ट आती है, जब सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा बाजी, हमारे गाँव में ना लकड़ियों पे ना पकाते हैं और कच्चे चूल्हे और हांडी, मिट्टी की हांडी, उसका अपना ऐसा जायका आता है। अच्छा, मसाले नहीं होते ज्यादा, सिर्फ ये पिसी हुई लाल मिर्च होती है, नमक होता है, प्याज, उसको वो तो अच्छा है कि आयशा का वो हुंजा भी खत्म हो गया, वरना तो वो बगैर मसाले वाले खाने में दोबारा से लोगों को खिलाती, नो मिर्ची नो मसाले, है ना। बिल्कुल। हम बिजली में सुन के हमारे इतने कान पक गए कि हमने चित्राल की टिकट्स बुक करा ली ग्रीन लाइन पे। अरे हाँ जी, मेरी तो रिटर्न टिकट है जी, हम दोनों की रिटर्न टिकट है। बिल्कुल ही सही है, इंशाल्लाह जी दोनों साथ निकलने वाले हैं। हाँ, और अभी तो हम बना रहे टिपिकल से खाने। ये मिर्च मसालों के बारे में आप जितना भी सुने ना आप बोर नहीं हो सकते। जबरदस्त। यस। अच्छा, अब इसको क्योंकि हम थोड़ा सा पका चुके हैं तो हमने कितनी देर पकाना है? अगर हमने प्रेशर कुकर में पका दिया हो तो? अगर मटन रेकमेंड नहीं करते ना कि प्रेशर कुकर में पके। प्रेशर कुकर में इसलिए रेकमेंड नहीं करते कि सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत सारे होते हैं उसके। एक दिन हम किसी दिन मैं यही बताऊंगी कि प्रेशर कुकर से इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। अच्छा थीम हो सकता है कि हम अपने किचन में इक्विपमेंट लाएं और आप लोगों को सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे हम। प्रेशर कुकर में खाना आपके सामने इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि वो शोर बड़ा मचाता है और फिर या तो बिजली का शोर हो सकता है या प्रेशर कुकर का शोर हो सकता है। लेकिन मेन चीज़ें मैं ज़रूर दिखा सकती हूँ कि अक्सर हमने देखा ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि ब्लास्ट होता है और हर जगह वो खाना वाना लगा हुआ होता है। एंड इट इज एक्चुअली रियली इंजूरियस। स्टीम जितना बुरा आपको जलाती है इतना बुरा आग भी नहीं जलाती। यस, ओके, दैट्स डेंजरस। अच्छा, तो अब अगर हम मटन को बगैर प्रेशर कुकर के बना रहे हैं 2 घंटे में परफेक्ट सा गल जाएगा। ठीक है जी, हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं तो हम इस रेसिपी को कंप्लीट करेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे और हमारे गेस्ट भी इंशाल्लाह में थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। यस, वेरी गुड।
चाय टोस्ट और रोस्ट जी में है वो कर लो चाय टोस्ट और रोस्ट। ठीक है जी, और हमारा जो गोश्त अचार गोश्त जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका हुआ है और बड़े मेहनत से बड़े प्यार से आयशा ने आपको पूरी रेसिपी समझाई है, लेकिन एक और उसने जो है वो कढ़ाई जो है वो बाहर निकाल दी। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब है कहानी में एक ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट ये है हमारा बकरा तो मिला नहीं, तो हम इसी खाने को बना बना के खुश हो रहे हैं। जब भी आप कभी अचार गोश्त बनाए ना, तो जिस तरह से मिर्चों में मैंने मसाला भर के रखा हुआ था, इसी तरह से हम ये करेंगे कि हमने मिर्चों में मसाला भर के रखा, उसको हम करेंगे फ्राई। अच्छा, साथ में मैं इसका फ्लेम पहले जला देती हूँ, और तेज पहले हमने किया, फिर हल्का कर दिया, ये जलता रहेगा। थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ठीक है। अच्छा, इन मिर्चों को फ्राई करना थोड़ा सा एक दो बातें उसके लिए पता होनी ज़रूरी है। वो ये कि अगर मैं इन हरी मिर्चों को एज इट इज़ ऑयल में ऐड करूँगी ना, थोड़ी देर में वो इतनी पॉपअप होनी स्टार्ट हो जाएंगी कि अगर आपने ढक्कन नहीं लगा होगा वो लिटरली पॉपअप होकर बाहर भी आ सकती है, बिकॉज इसमें पानी बहुत ज़्यादा है मिर्च का अपना। तो हम क्या करेंगे कि इनको इस तरह से रखेंगे ज़रूर, लेकिन लाजमी आपने भी ये करना है कि इनके ऊपर ढक्कन ज़रूर लगाना है, कवर करना इनको लाजमी है। अच्छा, ये अलग से पकानी है? यस, थोड़ी सी ना जब भी ऊपर से पकेंगे और हल्की सी हम इनको खास तौर पे जलाएंगे तो ये अंदर से मुलायम हो जाएंगे, और फिर आप इसको खाएंगे तो रोटी किसी भी चीज़ के साथ आप आसानी से लगा के प्यार से समझा रही है, भूख लग रही है। तुम्हें आवाज़ आ रही है? नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे किसी ने आवाज़ लगाई। हमारे बिजली, किसी बकरे की आवाज़ आ रही है। ये बकरे की, ये हमारे बकरे की आवाज़ तो नहीं है? हाँ, हमारा बकरा मिल गया। हाय हाय, हमारा बकरा। हाय, यहाँ से आ रही है। राइट भाई ने ढूंढ लाला किथे वो मिसेस शरीफ का बकरा, हमारा नहीं है। वही खुशी की है, नहीं है हमारा बकरा नहीं है। हमें हर आवाज़ हमारे बकरे की लगती है, हम क्या करेंगे? वे आर एक्चुअली मिसिंग आवर बकरा। काश मिल जाए, और खुशी से बनाती मैं खाना। अच्छा, यहाँ पे ये देखो हरी मिर्च का कलर ऐसे दिखाती हूँ, हम हमारी तरफ नीचे नहीं आएंगे, लेकिन ये हरी मिर्च का कलर बड़ा अमेजिंग सा हो गया है। अच्छा, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्लेम में कर दूंगी बंद। ठीक है, हरी मिर्च को हल्का सा हमने पका लिया, खुशबू आ गई, यानी कि आपका काम हो गया डन। ओके, और अब हम ये करेंगे, ध्यान से इसका ये प्लेट हटाएंगे, इसमें ये मसाला जो हमने बनाया हुआ था, ठीक है, ये मसाला ऐड करेंगे क्योंकि इस मसाले को हम ज़ाया नहीं कर सकते, सारा फ्लेवर इसी मसाले में। हाँ बिल्कुल सही है। मिक्स करेंगे एंड दिस इज रेडी। नाइस, यस, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब ये हम अचार गोश्त का जो असल मज़ा है, है वो इसमें है। क्या स्वाद आ रहा है। और ये भगार मैं ऊपर से ऐड करूँगी, तो पहले मैं इसको शामिल करती हूँ। ठीक है, लाइक इसको हम पहले सर्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद ऊपर से वो वाला जो एक भगार है ना वो हम लगाएंगे। यमी। यस, और ये देखो मिर्चों को जो मैं कह रही थी ना हल्का सा हमें जलाना है, तो ये हमने सॉफ्ट सॉफ्ट सी करती है मिर्चें। वाओ, इसको हम सर्व करेंगे। मिर्चों को जलाना है, एक्चुअली जलाना है, हल्का सा गोल्डन। पहले अपनी मिर्चों को जलाइए और फिर उनको खाइए। एक्चुअली वो दूसरी मिर्चें भी आती है जो डीप फ्राइड जली हुई होती है, थोड़ी सी ब्राउन। यस, वो बहुत मज़े की होती है, खट्टी खट्टी होती हैं, ज़बरदस्त। और ये बेसिक इसका मसाला हम ऐड कर देंगे अचार गोश्त का, एंड देयर यू हैव दिस चटपटा सा अचार गोश्त। लेकिन ये जो इसका मसाला है ना अनुषा, इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे ना। इसको हम, मज़े की बात है कि आयशा के इस घर में होने का ये फ़ायदा है कि ईद से पहले ईद हो रही है हमारे यहाँ, लोगों को सिखाने के चक्कर में हम रोज़ मज़े मज़े की चीज़ें खा रहे हैं। इस तरह से ये हमारा अचार गोश्त है तैयार। थोड़ी सी ज़रा प्रेजेंटेशन के लिए मैं ऊपर से कलौंजी ऐड कर दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, ये हम ऐड कर देंगे हल्का सा, एंड हरा धनिया। ज़बरदस्त। एक्चुअली वन डिश पार्टीज भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, शरीफ को भी बुला लेते हैं, राहिल को बुला लेते हैं, राहिल तक तो ठीक है, अमल को बुला लेंगे। हाँ अमल बाजी, वरना मिसेस शरीफ को बुलाया ना तो हम लोग के ये मुंह नहीं लगने वाला। ये वही वाली मिसाल है, हाथ तो आया मुंह ना लगा। बिजली अपने पड़ोसियों से बना के रखनी चाहिए, क्या पता वो आपको खोया हुआ बकरा आपको ला के दे दे। ईद के मौके पर तो बिल्कुल। ये हमने इसलिए रखा था कि अगर हमें इसमें पानी की ज़रूरत पड़ती ना तो ये डालते, तो फिर हम इसमें मटन ब्रॉथ ऐड करते। और अगर आप इसमें मटन ब्रॉथ ऐड ना करें तो आप एज इट इज़ मटन ब्रॉथ में कोई सी भी सीजनिंग्स ऐड करके, साबुत गरम मसाला, आप उसको सूप बना के भी पी सकते हैं। बहुत ताकत है, ब्रॉथ इज वेरी गुड। यस, हर चीज़ के लिए ठीक है। वेल डन, एंड देयर यू गो। आ जाए टेबल पे ले चलें। चलो, मुझे तो हमेशा वहाँ पे प्रेजेंटेशन बेहतर लगती है। अचारी हमारा है तैयार।
रोटी और अच्छा सुनो, वो आ रहे हैं राव नासिर साहब और सरवत साहिबा। तुम उनसे भी पूछना। बिल्कुल पूछूंगी ज़रूर, क्योंकि देखिए कल है कुर्बानी का दिन और कुर्बानी के दिन बहुत ज़रूरी है कि हम एक दो चीज़ें ऐसी सीखें और जानें जिससे हम कुर्बानी जो है वो सही तरीके से कर सकें। और सिर्फ ये नहीं कि जानवर की हुकूक क्या, क्योंकि मुझे हमेशा उनके लिए बुरा लगता है, लेकिन साथ ही साथ हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि हमारा कसाई सही हो, हमारी नीयत अच्छी हो और हमें जानवर से थोड़ा लगाव भी हो। जैसे हमें हमारे, मैं ये सोच रही हूँ कि राहिल गया हुआ है अकेले बकरे को ढूंढने, क्यों ना मैं उसके साथ जाऊँ, हेल्प करूँ, लेकिन बिजली मैं क्या गली में गली तक देख बाजी आपको आवाज आ रही है मेरे बकरे की? ये देखा सुने, मिल गया हमको बकरा, मिल गया हमको बकरा, मिल गया हो। इसको लेकर आए, इसको चलो लेके आते हैं। और सुनो, मैं इसके बाद जरा पूरी गली देख के आऊंगी आज तुम्हें। अच्छा। कि बकरा अल्लाह करे मिल जाए। आई वांट टू बी द वन जो बकरा ढूंढ के लाए, है ना? जब मिलेगा तो क्या फीलिंग होगी? यस, पूरी गली जाके देखती हूँ। और गली हमारी सेफ है, 2-3 और गलियां भी देख के नहीं आ जाओ। चलो फिर तुम देख के आ जाओ, मैं मेहमानों का इंतजार। चलो सही है, मैं मोबाइल लेके जाती हूँ, ठीक है? ताकि अगर बकरा मिल जाए अल्लाह करे तो मैं तुम्हें बिजली को प्लीज वापस भेज देना, मेहमान आने वाले हैं। ठीक है, सही है, ठीक है, सही है। ओके चलो मैं फिर तुम्हें बताती हूँ अगर बकरा मिलता है तो। ओके ओके। एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जैसा कि आप सब जानते हैं ईद की तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल जारी हैं, होनी भी चाहिए। बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं। जितने लोगों ने हज इस साल परफॉर्म किया हो उनको बहुत मुबारक भी हो, और हमारी तरफ से तो बहुत दुआएं हैं। मेरे इस दफ़ा जान पहचान के बहुत लोग गए थे हज के लिए, तो मैं यही सोच रही थी कि शायद इस दफ़ा ओवरऑल लग रहा है कि ज़्यादा लोग गए हैं, लेकिन फिगर्स और फैक्ट्स तो बाद में पता चलती हैं। जो असल एक एसेंस है हज का भी कुर्बानी का भी, आज उस पर अगर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करें तो दो इतने बेहतरीन मेहमान हैं जो हमारे घर हमेशा आते हैं और उनसे बेहतर कोई गेस्ट्स हो नहीं सकते। तो लेडीज़ फर्स्ट, सबसे पहले तो हमारी इस्लामिक स्कॉलर सरवत अस्करी साहबा से आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सरवत साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ ही साथ राव नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम हमारे अस्सलाम। एनालिस्ट, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे स्कॉलर और ह्यूमनिस्ट सबसे ज़्यादा इंसानियत पे जो लोग काम सबको करते हैं। खैर खाही के कामों के साथ अपने आप को जोड़ के रखना चाहिए। बिल्कुल सही सर। और ज़िंदगी में इंसान के आने का मकसद ही ये है कि आपकी ज़ात से आपके अतराफ़ में रहने वाले लोगों को फ़ायदा पहुँचे, यही ज़िंदगी है। और जैसे आपने भी इब्तदा में बताया, हज मुसलमानों पर ये एक अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग है परवरदिगार की तरफ से। और अगर आप कहें तो मैं कि इंट्रो में ये बात बता दूं, तो बिल्कुल एक वक्त ऐसा है, इस वक्त लोगों के जज्बात और एहसासात और हमारे बहुत सारे भाई जो हैं इस वक्त मक्का मुकरमा की रूह परवर फ़िज़ाओं में मौजूद हैं। और अल्लाह से दुआ है कि आइंदा साल अल्लाह करे हम भी वहाँ मौजूद हों, दोबारा से पहुँचे। तो ये जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ लगाते हुए जब हम घर से निकलते हैं तो बुनियादी तौर पर इसकी तारीख़ ये है कि आज से तकरीबन 5,500 साल पहले कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर को मुकम्मल किया तो अल्लाह ने कहा कि इब्राहीम लोगों को हज के लिए बुलाओ। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि या रब्बुल आलमीन, ये जंगल और बियाबान है, यहाँ मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? तो अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम आवाज़ देना तुम्हारा काम है, सुनवाना हमारा काम है। तो बताते हैं उस वक्त जो आवाज़ हज़रत इब्राहीम सलाम ने लगाई, जिसकी रूह जिस मकाम पर थी, जिसने लब्बैक कह दिया, वो इस दुनिया की ज़िंदगी में उस लब्बैक को दोहराते हुए इस ज़मीन तक पहुँचेगा। और इसमें खूबसूरत बात यह है कि जिसने जितनी मरतबा कहा होगा वो उतनी मरतबा इस ज़मीन तक पहुँचने की सआदत हासिल करेगा। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उन तमाम लोगों को कि जिन्होंने हज कर लिया है और वो उन ईमान अफरोज़ फ़ज़ाओं में रह रहे हैं। तो यकीनी तौर पर उनकी रूह ने लब्बैक कहा था, तो वो आज इस दुनिया की ज़िंदगी में बिल्कुल इतनी अच्छे तरीके से आपने समझा भी दी, थोड़ी सी हिस्ट्री की भी बात हमें बता दी सरवत साहिबा। हज तो नाउ हैज़ बिन कम्प्लीटेड, लेकिन वही बात होती है, थोड़ी सी हम एक बार फिर उस तरफ ज़रूर जाना चाहेंगे, क्योंकि हर दफ़ा मैं चाहती हूँ कि इस पर ज़रूर बात हो। एक बार फिर आपकी नीयत की, मैंने बड़े आर्टिकल्स पढ़े, हज का बजट, व्हाट इज़ द राइट बजट फॉर हज। तो मैं हमेशा लगता है कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आप बस उस दिल से जाएँ, उस नीयत से जाएँ, और ये सब फिक्र ना करें कि हम कहाँ रह रहे हैं, हमने कितने पैसे खर्च किए, हम कौन सी फ़्लाइट पे जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं आज भी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अनुषा, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज हज का मुबारक मौका भी था और क़ुरबानी के अजीम फ़लसफ़े पर बात करने के लिए जुम्मे का मुबारक दिन भी है और मैं और आप इस नशिस्त में बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से कुछ ना कुछ सैर हासिल गुफ्तगू करके उठेंगे। तो जब हज की बात आती है तो मेरे पास एक हदीस आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हदीस मुस्तनद है, मोतबर है, सख्त है हदीस। और मैं जब इस हदीस के मुतालिक पढ़ती हूँ तो यकीन कीजिए मेरा तो एक एक रुआं काँपने लगता है जिस्म का, कि मैं कहती हूँ कि इतनी सख्त हदीस है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी इस्तिताअत रखते हुए हज पे ना जाए गोया वो यहूद और नसारा की मौत मरा। देखिए बड़ी बात, अहम बात यह है कि जिस तरह के हमारे भाई साहब ने इरशाद फरमाया कि जिसने आलम ज़र में जितनी मरतबा लब्बैक कहा होगा वो उतनी ही मरतबा इंशाअल्लाह ताला खाने काबा की ज़ियारत से मुशर्रफ होगा। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा दौलत रखते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा रखते हैं। मुझे याद है कि जब मैं हज पर गई, हज 2008 में, तो वहाँ पर एक मौलाना साहब आए, उन्होंने वहाँ पर एक स्पीच की और वो एक जुमला ऐसा था जो मेरे दिल में मौजूद है, आज भी मौजूद है, रिकॉर्ड हो गया, महफूज हो गया। उसमें उन्होंने कहा कि देखो तुम में से किसी के दिल में ये ख्याल ना आए तुम बड़े पैसे वाले थे, तुम बड़े दौलत वाले थे, तुम्हारे पास इतना बजट था, इतना पैकेज था कि तुमने वहाँ से पैसा खर्च किया और तुम यहाँ पर उठ कर आ गए। नहीं, पैसे से कोई नहीं जाता वहाँ पर अल्लाह बुलाता है तो कोई जाता है। वो मेज़बान है, हम मेहमान हैं, बुलाने वाला वो है, मेज़बानी करने वाला वो है। तो और ये रिवायात से मुसल्लम तौर पर साबित है कि हज खाना काबा फ़क्र व फ़ाक़े को दूर करता है। अगर कोई माली तौर पर तंगदस्त हो, अगर कोई अपनी गुर्बत से परेशान हो तो वो उम्रे का इरादा कर ले, वो हज का इरादा कर ले। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि अगर मसलन मैं पाकिस्तानी करेंसी में अगर एक इतना अमाउंट खर्च करके जाऊँ हज खाने काबा के वास्ते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी का उधार नहीं रखता। पाक परवरदिगार आलम उसे वापस करता है और कई गुना ज़्यादा करके वापस करता है। यही वजह है कि जो लोग हज और ज़ियारत करते हैं वो माली तौर पर खुशहाल होते हैं। लोग पूछते हैं ना आपके पास कहाँ से इतना पैसा आया, आप हर दफ़ा जाते हैं, हर साल जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, कैसे जाते हैं? तो मुसब्बबुल असबाब वो है, इंतज़ामात वो करता है। हर साल जाने के लिए भी मुझे बताइए कि एक दफ़ा तो है लाज़िम, बिल्कुल फ़र्ज़ है, सबने हज करना है। बाज़ औक़ात लोग बहुत दफ़ा भी जाते हैं। क्या ये बेहतर है कि हम किसी और को हज पे भेज दें या उनकी ट्रिप को फाइनेंस कर दें? ऐसा कर देखिए, एक बात यहाँ पर मैं भाई साहब से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, वो ये कि हमारे पास हदीस मासूमीन मौजूद है। आइमा ताहीरीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि देखो खाना खुदा को खाली ना छोड़ना। अगर तुमने अल्लाह के घर को खाली छोड़ दिया, अल्लाह के घर आना जो ना छोड़ दिया, अल्लाह से दूरी इख्तियार की, उसके घर से दूरी इख्तियार की, तो फिर तुम अपने आप को मसाइब के वास्ते तैयार। वाकई बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की। जैसे कि आपका सवाल है, बुनियादी तौर पर तो जो इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि हज और उम्रा इंसान की मुआशी तंगी को दूर कर देता है। पै दर पै उम्रे जो हैं वो आपको जो हैं मुआशी तंगियों से निकाल कर आपको आसूदगी की ज़िंदगी में दाखिल कर देते हैं। ये तो आपके ऊपर अल्लाह की रहमत है। और जैसे कि जिसने जितनी मरतबा लब्बैक का है वो तो उतनी मरतबा पहुँचेगा। तो ये सवाल ही बिल्कुल वो हो जाता है कि जी आप इतनी मरतबा, मैं मुझे याद है मैं सन 2002 में पहली मरतबा जब मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गया हूँ तो मुझे याद है कि जब मैंने पहली मरतबा दुआ की थी और दुआ ये थी कि या रसूल अल्लाह अहलो अयाल के साथ बुलवाइए। अब यकीन जानिए उस साल से लेकर आज तक हमेशा अहलो अयाल के साथ जाता हूँ और वो ऐसे सखी हैं किसी को इनकार नहीं करते। वो पहला एक्सपीरियंस तो आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा, जो लोग तरसते हैं जाने के लिए। यकीन करें अनुषा, इस कैफियत के साथ हाज़िरी हुई और आज भी वो अल्लाह की रहमत है कि मैं इस कैफियत के साथ मदीने में दाखिल हुआ कि मैं अभी जाऊँगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी। और आप ऐसे सखी हैं कि किसी को मना नहीं करते, जो उनके दर तक पहुँच गया उन पर फजल और करम के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और मैं तो लोगों से कहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उस दुआ का आज भी ये असर है कि साल में 2 मरतबा 3 मरतबा उस ज़मीन की हाज़िरी नसीब होती है और अहलो अयाल के साथ होती है। तो मुझे कितने दोस्त कहते हैं, जैसे बहन कह रही हैं कि जी आप रमज़ान में पूरी फैमिली के साथ उम्रे पे जा रहे हैं, इतने लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, तो आप किसी की शादी करा दें। मैंने कहा देखिए वो भी कराएं, बहुत अच्छा काम है, लेकिन इस सादत से महरूम नहीं रहना चाहता कि इन्हीं के दर के सदके तो ये सारी फजीलतें अता हुई हैं। इस फजीलत से कैसे अपने आप को महरूम रखा जा सकता है? हो ही नहीं सकता। तो मकसद कहने का ये है कि हज हो या उम्रा हो, ये वो इबादत हैं जो हमें इस तसव्वुर के करीब करती हैं कि हमें इस दुनिया के अंदर किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। कुर्बानी का जो तसव्वुर हमें अल्लाह के हबीब ने दिया
कुर्बानी है क्या बुनियादी तौर पर? बिल्कुल बात करनी है कुर्बानी पे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसे आते हैं तो कुर्बानी की तरफ चलते हैं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान अब तैयार हो रहा है खुद। कल इंशाल्लाह ईद है और कल के रोज़ हमें क्या कुछ करना चाहिए, किस तरीके से कुर्बानी होती है। और आज भी अगर आप 2-3 चीज़ें अगर सीख सकें तो बिल्कुल सीखें। हमेशा हमें लगता है कि जो हम सालों से करते हुए आए हैं शायद वो तरीक़ाकार सही है, लेकिन क्या पता आप इस प्लेटफॉर्म से आज कुछ नई चीज़ सीख लें और कल आपकी जो कुर्बानी हो उसमें थोड़ी सी चेंजेस भी ला सकें। बात करते हैं इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आज कुर्बानी के जज्बे के हवाले से बात हो रही है। राव साहब कुछ कह रहे थे ब्रेक से पहले और मैंने उनको कहा 1 सेकंड सर हम एक ब्रेक लेते हैं। कुर्बानी की अगर बात की जाए, आप दोनों से एक एक करके पूछना चाहूँगी कि कुर्बानी की भी एक तो सही तरीका कुर्बानी का, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। जी देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कुर्बानी तो जज्बा है अल्लाह की राह में अपना सब कुछ लुटा देने का, और ये जो जज्बा हमें मिला है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सदक़े में उम्मत मुस्तफ़ा तक ये चीज़ पहुँची। और सबसे बड़ी बात ये, हम जो इसे सुन्नत इब्राहीमी जो कहते हैं, तो ये एक तसव्वुर है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सबसे महबूब तरीन चीज़ कुर्बान करने का उनको इशारा हुआ और वो अपने लख्ते जिगर को लेकर अल्लाह की बारगाह में पेश हो गए। और जब वो अपने लख्ते जिगर को परवरदिगार की बारगाह में कुर्बान करने के लिए जब उन्हें लिटाया तो उन्होंने आवाज़ें सुनी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर के फ़रिश्ते सारे हैरान थे और बड़ी वर्ताए हैरत में पड़े हुए थे कि आज रूए ज़मीन पर क्या मंजर है कि एक बाप अपने शफीक बेटे को ज़िबा करने जा रहा है अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। तो जब फ़रिश्ते ज़ोर ज़ोर से पुकार रहे थे अल्लाहु अकबर, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और ये जो ईमान और अफरोज़ की सारी बातें सुन रहे थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जब उन्होंने इस सारे मंज़र को देखा और सुना तो इन्होंने कहा कि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये जो तकबीर हम पढ़ते हैं ये अय्याम तशरीक हैं जो हमें यकम ज़िलहज्जा से लेकर और 10 के दरमियान पढ़ने चाहिए। इनके बेइंतहा फ़ज़ाइल हैं कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ये जो ज़िलहज्जा के 10 दिन हैं रूए ज़मीन पर अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब तरीन अय्याम हैं। ये इन अय्याम में आप जितना, और जहाँ तक कुर्बानी का जिक्र है, गो के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी क़यामत तक के इंसानों के लिए कि अल्लाह के लिए इंसान अपना तन मन धन सब कुर्बान करने के लिए हाजिर हो जाता है। ये तो हम पर अल्लाह की रहमत और फजल हुआ कि परवरदिगार ने, वरना अगर बेटे की कुर्बानी हो जाती तो बाप को बेटे कुर्बान करना पड़ता। तो ये तो कितना फजल हुआ कि परवरदिगार ने जन्नत से मेंढा भेज दिया और ये एक करम हो गया। तो आज के दौर में हम इस दुनिया की ज़िंदगी में जो गुजार रहे हैं, तो यहाँ जो कुर्बानी की फजीलत और कुर्बानी की जो रूह है ना, वो हम देख रहे हैं कि अब वो रुखसत होती जा रही है। हम रियाकारी की तरफ आ रहे हैं, 10-10 20-20 लाख रुपए के जानवर ला रहे हैं और फिर हम जिस तरह से बुरा लगता है सरवर साहब, क्योंकि मैं कभी-कभी टेलीविजन पे भी कुछ ऐसे पैकेजेस देखती हूँ, म्यूजिक लगाया हुआ है, बकरा जो है वो परेड हो रहा है, उसके दांत दिखा रहे हैं, उस पर हंसी मजाक हो रही है। और मैं अपने वालिद साहब से कल भी कह रही थी कि वो ये नहीं होना चाहिए, ना ये जानवर के साथ होना चाहिए क्योंकि उसकी भी जान की कोई इज्जत है, ना ही ये अल्लाह की निशानियां हैं। ये कुर्बानी का जानवर अल्लाह की निशानी है, हमें इसकी इज्जत और तकरीम करनी चाहिए, इसका तमाशा, इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए और अपने अंदर उस जज्बे को पैदा करना चाहिए जो कि अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, परवरदिगार आलम आपसे आपकी महबूब तरीन चीज़ मांगता है। रिवायात में यह आया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और बीबी हाजरा को मक्के की संगलाख सरजमीन पर छोड़ दिया था, तो वो कभी कभार आया करते थे, मुतवातिर आया करते थे अपने ज़ौजा और अपने बेटे की खैर खबर लेने के लिए, अहवाल मालूम करने के लिए। तो तारीख़ में यह आया है कि एक मरतबा वो आए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उस वक्त तकरीबन 13 बरस की उम्र थी और वो शिकार के लिए गए हुए थे और वो सामने से आ रहे थे। एक बाप, एक हसीन जवान राना खूबसूरत नौजवान, और वो भी जो कि बड़े तमन्नाओं के बाद मिला हो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे की औलाद हो। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में एक सरशारी का जज्बा पैदा हुआ, जिसका इतना खूबसूरत बेटा हो, इतना खूबरू नौजवान हो। रिवायात ये कहती हैं कि यही वो रात थी कि जिस रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करो।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मर्तबे को कम ना जानिएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बड़ा अजीम, आप खलीलुल्लाह हैं, किताब आपकी ज़रूरत में आई, इमामत आपकी ज़रूरत में आई, आप मेमार काबा हैं, आप आतिश नमरूद में कदम रखते हैं, आपके लिए आग गुलो गुलजार बन गई। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत अजीम है। तो आज जब हम सुन्नत इब्राहीमी की याद को ताज़ा करने के लिए इस कुर्बानी का एहतमाम करते हैं तो मैं तो हैरान होती हूँ कि कहाँ से उसमें दिखावा आ गया, कहाँ से नमूद नुमाइश आ गई, कहाँ से रियाकारी आ गई। किताबें पढ़ना छोड़ दी, तारीख को पढ़ना छोड़ दिया, एसेंस अच्छे लोगों को सुनना छोड़ दिया, ढेर चाल भी ज़्यादा चीज़ों में लग गया कि हमारा बकरा आपसे ज़्यादा बड़ा है, हमारा ज़्यादा कीमती है, या फिर ना उससे जान पहचान भी नहीं होती, लिया ख़रीदा करवा दे, हाँ सही, ज़्यादा बांट दें। देखिए अनुषा, मैं समझता हूँ कि जो हमारी तमाम इबादत को जो बिल्कुल ज़ाया कर रही हैं वो रियाकारी है, और रियाकारी ने हमारी सोसाइटी को चारों तरफ से जकड़ लिया है कि हम कोई एक छोटा सा अमल भी करते हैं तो सबसे पहले सेल्फी बनाते हैं। अब तो हालत ये है कि खाना काबा में दाखिल होते वक्त भी सेल्फियाँ बन रही हैं, लोग अपलोड कर रहे होते हैं, तो बड़ा दिल लरसता है कि भाई आया किस मकाम पर है। ये वो मकाम है जो अर्श मौला के ऐन नीचे है, और वहाँ खड़े होकर तो बंदा लरसता है, अपने खालिक से मुलाकात करने के लिए जा रहा है, और वहाँ भी इंसान की तवज्जो सेल्फी की तरफ है। फेसबुक पे भी देख रही थी तो अब लगता है कि कंपटीशन भी हो गया है। मैं हैरान होती हूँ, अब दूसरे लोग लगता है काश मैं भी पहुंच जाऊं, मैं अगले साल जाके मैंने भी तस्वीरें ली हैं कि बकरा सेल्फी आपका। ये और बहन ने बिल्कुल सही बात की है। देखें ये जो जानवर है ना, ये जन्नत में अल्लाह ताला जब हमें लेकर जाएगा तो पुल सरात से हमें इन्हीं जानवरों के जरिए अल्लाह ताला उस मकाम तक पहुंचा रहा है। इनका एहतराम है। शराइत क्या है, टर्म्स क्या है, कंडीशंस क्या हैं कुर्बानी के बाद, ये मैं ज़रूर इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। जानवर की अपने क्या यू नो सैक्रिफाइसिंग के पहले उसके क्या कंडीशंस हैं। जी बिजली, कैसी हैं है? मैं तो ठीक हूँ। अभी आपने इतना डांटा तो हमें क्या करूं? डांटा तो नहीं बिजली, बस हमारा बकरा गुम गया, चोरी हो गया। ये भी होता है, अच्छा। ये भी होता है, और इसकी वीडियोस भी बनी हुई अल्लाह कि बकरा जो है वो चोरी कर लेते हैं, या फिर उसमें दांत डाल देते हैं, उसको मोटा कर देते हैं। बच्चे को, या वो बीमार हो तो उसको ज़्यादा जल्दी निकालना चाहते हैं लोग, उसको भी ज़्यादा जल्दी। कितना गुनाह है सर। लेकिन इस्लाम में तो धोखाधड़ी जायज़ ही नहीं है। अल्लाह के हबीब ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। अब यहाँ हो ये रहा है कि कुर्बानी के जानवर हम खरीदने जा रहे हैं, मंडियों में जो सींग है, कटे हुए सींग जिसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, वो उस पर भी आर्टिफिशियल काम हो रहा है। और ये जो हमारे ऊँट की कुर्बानी है, ऊँट को अभी कुछ चैनल ने वो खबर भी ब्रेक की है कि वो काला रंग कर देते हैं उसके ऊपर। और ये देखें ना, जानवरों के साथ कितनी बड़ी ज्यादती है। एक कुदरत ने उनको उनका एक रंग दिया है, उनको एक हैयत दी है, आप उसे बदल रहे हैं कि लोगों से ज़्यादा पैसा ले सकें। तो ये मैं समझता हूँ हमारी सोसाइटी के अंदर एक बड़ी ख़राब मिसालें हैं इस तरह की चीज़ों से। जाहिर सी बात है इन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत भी है, और इस पर हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कि हमारे यहाँ मंडियों में एक अजीब तमाशा लगा हुआ है। आपको पता है एशिया की सबसे बड़ी मंडी कराची में लगती है, जो सुपर हाईवे पे लग रही है, एशिया की सबसे बड़ी। और उसके बावजूद हालत ये है कि वहाँ कुछ भी इंतजाम नहीं है लोगों सॉरी कदर कलामी माफ, मुझे उस दिन बड़ी हैरत हुई, बड़ा तैज्जुब हुआ। जिस दिन बड़ी तूफानी बारिश हुई थी ना, तो नेक्स्ट डे मुझे किसी ने कहा कि इस वक्त बड़े सस्ते जानवर मिल रहे हैं, जिसे जानो इस वक्त ले ले, क्योंकि वो बहुत सारे जो व्यापारी हैं वो घबरा गए, परेशान हो गए। और वो मैंने कहा नहीं, किसी की मजबूरी से ना इधर फ़ायदा उठाना चाहिए ना उधर फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर वो भी अपने घर को छोड़कर आए हैं यहाँ पर अपना कारोबार करने के लिए, तो उनको भी उनकी मेहनत का पूरा हक मिलना चाहिए, और उनको भी चाहिए कि वो इधर अवाम उन्नास को धोखा ना दे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे पास एक कॉल भी है। जी जी बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी है। और बिजली ने जो एक सवाल करना है, मैं कहता हूं इन्होंने तो बड़ा कमाल की उर्दू बोली। बिजली ने एक सवाल करना है, बिल्कुल करिएगा बिजली इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। बिजली आपका सवाल करें पहले, कॉलर नहीं कॉल कॉल नौरीन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, क्या हाल है आपके? जुमा मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, और फिर ईद भी मुबारक अभी से। ईद मुबारक और हज भी मुबारक, मुबारक ही मुबारक। बस अल्लाह हम सबको भी हज नसीब फरमाए। आमीन आमीन। जी हमारे स्कॉलर्स यहाँ पे मौजूद हैं, अगर कोई सवाल करना चाहें नौरीन। जी हाँ, मुझे हज के फ़राइज़ पता करने, कुर्बानी के मुझे फ़राइज़ पता करने हैं। कुर्बानी के फ़राइज़ हैं, क्या सुन्नतें हैं?
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। प्लीज जरा मेरी हेल्प करें। ठीक है जी, बिल्कुल। हज के फराइज और कुर्बानी के फराइज, बिल्कुल सर। मैडम देखें जो पहले बिजली का सवाल ले लें। पहले बिजली का, अच्छा बिजली आप अपना सवाल भी कर लें। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा नंबर आया। सरवर साहब ने आपके लिए कर दिया काम। थैंक यू बाजी, मेरे साथ आई ना इसलिए मेरा साथ दे रही है। वैसे मेरा सवाल ये था कि जो कुर्बानी के अंदर क्या हम अकीका काट सकते हैं? मेरी बहन है ना, वो अपने बच्चे का अकीका करना चाहती है, तो हम ये कह रहे थे कि ना चलो गाय कर रहे हैं तो उसके अंदर अकीका भी कर लें और कुर्बानी भी कर लें। तो सवाल मेरा यही है कि एक तो होता है कि 6 दिन के अंदर आप 2 बकरे ज़िबा कर लें। अच्छा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका कुछ मुझे बता दें तो फिर हम उसी हिसाब से करेंगे। जी बता दीजिए। ठीक है जी। जी देखें, कुर्बानी एक फ़र्ज़ है जो हमें हर सूरत अदा करनी है, और हर उस शख्स पे कुर्बानी फ़र्ज़ है कि जिसकी जो साहिब निसाब को पहुंचा हुआ है। और साहिब निसाब हमारे यहाँ जो फ़िक़्ह हनफी में है, यानी 52.5 तोले चांदी का अगर कोई मालिक है, जो कम व बेश पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 45,000 तकरीबन बनते हैं, अगर कोई शख्स दुनिया की ज़िंदगी में इतने पैसों का मालिक है तो वो कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है, फ़र्ज़ है, करनी है उसको। एक चीज़ तो ये है। जहाँ तक हकीका तो वैसे ही आप पर फ़र्ज़ है कि औलाद जो है जब पैदा होती है तो पहला हुक्म तो यही है कि बच्चा जब पैदा हो तो 7 दिन के अंदर हमारे यहाँ जो है बाकायदा उसके बाल उतार के सदका किया जाता है, अच्छा सा खूबसूरत नाम रखा जाता है, और ये माँ बाप पर फ़र्ज़ है कि वो बच्चे का अकीका करें। अब जहाँ तक आप ये सवाल है कि जी कुर्बानी के गोश्त से आप अकीके का फ़र्ज़ अदा करना चाहते हैं, अकीका एक अलग इबादत है, अलग एक फरीज़ा है, और कुर्बानी एक अलग फरीज़ा है। तो दोनों का अपना अपना मकाम है, अपने अपने तरीके से किया जाए। तो हम कर सकते हैं, कुर्बानी कर सकते हैं। अकीके के लिए जो है वो अलग आपको एहतमाम करना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप देख के करें, हम हमेशा ही करते हैं क्योंकि फ़र्ज़ है तो करना है, बस कर लिया तो कर लिया, लेकिन उसके अंदर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो होंगी। अच्छा, मकतबे तशय्यो में कुर्बानी सिर्फ हाजियों पर फ़र्ज़ है। अच्छा। यानी जो मिना के मैदान में होंगे, जो हज खाने काबा अदा करेंगे, तो उनके ऊपर फ़र्ज़ है, और उसके बाद जो लोग हैं उनके ऊपर मुस्तहबात में से कुर्बानी है। तो आप कुर्बानी करते हैं अल्लाह की राह के लिए करते हैं, आप कुर्बानी करते हैं खुशनुदी परवरदिगार आलम के लिए करते हैं, और आप कुर्बानी करते हैं सुन्नत इब्राहिमी की याद को ताज़ा करने के लिए करते हैं। तो जब आप कुर्बानी करें तो ऐसे करें कि जिससे परवरदिगार आलम खुश हो। ना हमें अपने दिल को खुश करना है, ना हमें पड़ोसियों को खुश करना है, बल्कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश करना है। और चूँकि बहन ने बताया फ़िक़्ह हनफी में जो कुर्बानी का तसव्वुर है कि हर साहिब निसाब पर कुर्बानी फ़र्ज़ है, और इन अय्याम में बिलखसूस 9 और 10 जो ज़िलहज, जिसमें इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल जो है वो खून बहाना है। तो आज के दिन जो 10 ज़िलहज ईद का दिन है, कुर्बानी का दिन है, और कुर्बानी बिल्कुल उन्होंने बहन ने बहुत खूबसूरत बात की, कुर्बानी अल्लाह के लिए है, और अल्लाह ताला का फरमान है कि ना तुम्हारा गोश्त मुझ तक पहुँचता है, ना खून पहुँचता है, तुम्हारा जज्बा है, तुम्हारा जो एहसास है वो मुझ तक पहुँचता है। तो हमें इन चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए कि हमें रियाकारी से बचना है। आप भले 20 लाख रुपए का बैल लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके दिल में ये जज्बा मौजूद है कि लोग मेरी वाह करें, लोगों की नज़र में मैं मोअज़्ज़िज़ और बड़ा कहलाऊँ, तो उनके लिए ये पैगाम है कि उनकी कुर्बानी का कोई मकाम नहीं है। मकाम उन्हीं के पास है जो सिर्फ इस जज्बे और यकीन के साथ परवरदिगार की बारगाह में अपने जानवर को ले जाके पेश कर रहे हैं कि मौला हम सिर्फ तेरी रज़ा चाहते हैं और तेरी रज़ा के लिए हम इसे कुर्बान कर रहे हैं, तो यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और ऐसे लोगों की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ ज़्यादा मकबूल है। अच्छा, यहाँ पर एक नुकता और भी काबिल गौर है, जानवर चाहे 1 लाख का हो या 20 लाख का हो, उसकी सही तकसीम भी ज़रूरी है। आपने कुर्बानी की और अपने डीप फ्रीज़र को गोश्त से भर लिया, हमें ये पीस दे दो, हमें वो पीस दे दो, हाँ, वो बेहतरीन वाला गोश्त अपने लिए रख लिया और छीछड़े और हड्डियाँ जो थी वो गरीबों के लिए रख दी। नहीं, आपको इक्वल तकसीम करना है, 3 मसावी हिस्सों में तकसीम करना है। एक आपको गुरबा और मसाकीन का हिस्सा रखना है, एक अपने अजीज़ों अक़रबा रिश्तेदार पड़ोसियों का हिस्सा रखना है, और तीसरे पर आपका अपना भी हक़ है। तो उसको मसावी तौर पर, क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए, खुशनुदी परवरदिगार आलम के लिए, तो हमें पहले अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रखना है, बाद में अपनी दिल की ख्वाहिशात को। बिल्कुल सही है। और गोश्त की तकसीम में तो देखें, बुनियादी तौर पर अगर हम कुर्बानी कर रहे हैं और हमारे साथ वाले पड़ोस में अगर वहाँ कोई दाल ही पक रही है, तो फिर हमें शर्म आनी चाहिए हमारी कुर्बानी का क्या मकाम है।
बुनियादी तौर पर तो जज्बा है एहसार और कि हमने उसके घर भेजा है गोश्त, वहाँ से हमारे घर आएगा, या हमने उसके घर इतना अच्छा वाला पीस भेजा है तो वो भी हमारे घर वैसे ही भेजेगा। नहीं, ये कुर्बानी का ये तरीका नहीं हो, बल्कि जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं जिनके यहाँ नहीं हुई है बेहतर ये कि अगर हम ना रखना चाहें, सब कुछ बांट देना चाहें तो आला दर्जे का आपको अपने लिए रखना जरूरी है, रख सकते हैं, मना नहीं है इस्लाम में। बल्कि उसमें तो देखें, इसमें तो बाकायदा मुकर्रर कर दिया ना कि आइज़ा अकरबा को आपने एक हिस्सा मुकर्रर है अपने घर के लिए भी। देखिए हमारा दीन ऐसा नहीं है कि वो आपको ये कह रहा है कि सांस लेना छोड़ दें, खाना छोड़ दें, पीना छोड़ दें, ऐसा कतन नहीं है। हमारे दीन में तो अगर देखें तो मुकम्मल खैर और आपकी ज़िंदगी का एक एक पहलू मौजूद है। इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि देखें हम लोग तो सारा साल गोश्त खा रहे हैं, साहिब इस्तात है। ये जो कुर्बानी है बुनियादी तौर पर उन लोगों का हक है जो इससे महरूम है। अब गोश्त नहीं खा रहे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस्तात नहीं रखते गोश्त पकाने की, तो आज के दिन आप घर से निकलें, इस गोश्त को उन लोगों तक पहुंचाएं जो इसके मुस्तहिक हैं। और इसमें भी सही हो, ये तो मेरी आपको काबिल जिक्र है अनुषा, एक नुक्ता और काबिल जिक्र है कि ज़ाहिर बज़ाहिर हमें नज़र आता है 3 हिस्से, लेकिन प्रैक्टिकली आपको 2 हिस्से मिल रहे हैं। यानी जब आप अपने दोस्त अहबाब के रिश्तेदारों के भिजवाते हैं तो वहाँ से भी आपके आता है, तो वो आपको अमली तौर पर 2 हिस्से मिल रहे हैं। अब अगर उसको भी आप राह खुदा में दे दें तो आपको अजर और सवाब है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हम कसाई पे थोड़ी सी बात करेंगे, कॉल आ गई है, फिर बिल्कुल चाहती हूँ कि राव साहब इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अनुषा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। मिसेस फारूक बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। जी मिस फारूक, सबसे पहले तो आपको अभी से ईद मुबारक एडवांस में। बिल्कुल दोपहर मुबारक आप सबको, आपकी पूरी टीम को भी, और जो आपके गेस्ट आए हैं उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक जी। आपका शो जबरदस्त होता है, हमें बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। मेरे भी 2 सवाल हैं। बिल्कुल सही है। तो एक तो बल्कि सवाल कम है और दूसरा लोगों को बताने के लिए ज्यादा है, और मैं आपसे पूछना भी उस हवाले से यही चाहूंगी कि एक सवाल तो मेरा ये है कि कुर्बानी जो है वो किस उम्र तक, बालिग होने तक तो चले है, लेकिन बाद लोग शादी नहीं करते तो वो यही सोचते रहते हैं कि जी अभी हमारी शादी नहीं हुई है तो हमें कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी जरूरत नहीं है, हमारे अब्बू कह रहे हैं तो शायद मुझे जरूरत नहीं है, कमाने लग जाए। यानी कि अगर वो थोड़ा सा टाइम उसकी शादी नहीं हुई तो कब तक वो कर सकता है कुर्बानी। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि लोग जो है वो कुर्बानी जब करते हैं तो उसके अच्छे अच्छे हिस्से तो अपनी तरफ रख लेते हैं कि दोस्तों में दे दी, उसकी रान दे दी, फलां को दो रानें दे दी, बिरयानी की पार्टी, बकरे की। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या ये सही है या ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि हम तमाम गोश्त को पूरा इक्वली ब्लेंड करके मिक्स करके तो फिर उसमें से हिस्से बनाएं? क्योंकि लोग ये कहते हैं आप अपनी तरफ रख लें, उसकी रान अपनी तरफ रख लें, कुछ अच्छा गोश्त अपनी तरफ रख लें, रान अपनी, बिल्कुल ऐसा होता है। नहीं है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात की आपने वैसे कि इसको सब मिक्स कर दें और फिर जहाँ उसका जिसको जो देखिए कुर्बानी के गोश्त का जो हमें तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिला है वो तरीका सबसे बेहतरीन तरीका है। बाकी चीज़ें हम अपने विजदान से कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, अगर उसके अंदर खैर का जज्बा मौजूद है तो यकीनी तौर पर आपके लिए खैर है। वैसे तो गोश्त के हवाले से यही है कि अगर आप सारा गोश्त भी अगर तकसीम करना चाहने का जज्बा रखते हैं तो फिर उसमें ये नहीं कि आप उसमें से कलेजी अलग कर रहे हैं या उसके खास पार्ट्स अलग कर रहे हैं, फिर तो सारे को आप प्रॉपर करें और फिर उसको आप ठीक है जी। ब्रेक लेंगे और एक और उनके सवाल का जवाब बाकी था, ब्रेक के बाद। एक और सवाल जो हमारा रह गया था ब्रेक से पहले, हमारी कॉलर ने पूछा था और एक अच्छा सवाल था मेरे ख्याल से कि आपका इंडिपेंडेंट होना या ख़ुद अगर आप कमा रहे हो, आपकी नौकरी हो, आप शादीशुदा हो, तभी आपको कुर्बानी करनी चाहिए, या जैसे मेरे घर में मेरे अब्बू हैं, मैं बेशक कमा रही हूँ लेकिन वही करते हैं तो हमारे घर की कुर्बानी होगी, मुझे पर्सनली करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या शर्त है या कुछ उसमें कोई एक बार फिर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? देखिए जो बड़ी कुर्बानी है, जैसे गाय की कुर्बानी हम करते हैं या ऊँट है या इसके अलावा और दीगर बड़े जानवर हैं तो उसमें 7 हिस्से होते हैं। बिल्कुल सही। और अगर हम बकरा वगैरह कर रहे हैं तो उसमें 1 हिस्सा होता है। अब अगर घर के सरबराह एक गाय ले आएँ और घर के 6 अफराद या 7 अफराद हैं तो सबके एक हिस्से उसमें आ सकते हैं और वो कुर्बानी पूरी तमाम लोगों की तरफ से हो जाएगी। और अगर इसी तरह अगर बकरे लेकर आ रहे हैं और वो फिर एक बकरा एक आदमी के लिए होता है, एक कुर्बानी वो काउंट होगी।
तो अगर घर के सरबराह भी कर रहे हैं, उन सबकी तरफ से कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। सही है। अच्छा, जो हमारे कॉलर का सवाल था वो ये था कि शादी का उसमें बीच में शादी का भी उन्होंने काफ़ी कि शादी हुई है या नहीं हुई है, या वो मुस्तती है या नहीं है। तो मज़हब इस्लाम में कहीं पर भी शादी को कोई शर्त बताया नहीं गया है। अगर आपके ऊपर हज वाजिब हो गया है तो आप शादी करते हैं, शादी आपकी हो चुकी है नहीं हो चुकी है, आप हज करेंगे। उसी तरीके से आपके जो अमाल है वहाँ पर उसका शादी का कोई शर्त नहीं है। ठीक है। शादी तो मतलब इस्लाम में ये है ना कि अगर बलूगत को पहुंच जाए बच्चे, तो वालिदैन को चाहिए कि उनका जल्द निकाह कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, 3 कामों में जल्दी का कहा गया है कि नमाज खड़ी है, जमात खड़ी है तो फ़ौरन नमाज के लिए आएँ, अगर कोई जनाजा रखा है तो फ़ौरन उसको सुपुर्द खाक करें, और इसी तरह अगर बच्चे जवान हो गए तो वालिदैन पर लाजिम है कि वो उनकी निकाह की जल्दी फ़िक्र करें। तो लाजिम है कि जब बच्चे जवान हो गए तो आप ये नहीं कह सकते जी मैं कुर्बानी नहीं कर रहा, तो बच्चों पहले फ़र्ज़ जो आपके सामने मौजूद है आप उसकी तरफ आएंगे। बिल्कुल उसकी तरफ तो आप बच्चे की शादी, बेटा है या बेटी है, अच्छा रिश्ता देख के कोशिश करें कि जितनी जल्द इस फ़र्ज़ की अदायगी हो जाए ये उतना अच्छा है। एक्चुअली हमारे यहाँ बर सग़ीर पाको हिंद में एक अजीब सा रवाज ये है कि जी जब तक बेटी की शादी नहीं हो जाएगी तब तक हज पे नहीं जाएंगे, या अभी 4 बेटियाँ मौजूद हैं, 3 बेटियाँ मौजूद हैं। नहीं, यानी वो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है कि जी अभी बेटियाँ बयानी हैं, जब ये सारे काम हो जाएंगे उसके बाद हम हज पर जाएंगे। लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है। अगर बेटियाँ मौजूद हैं, क्योंकि रिश्ता अल्लाह की तरफ से आता है, हो सकता है कि उस वक्त उसके सेहरे के फूल ना खिले हों, अभी वो टाइम ना आया हो, लेकिन अगर बाप मुस्तती है, बाप साहिब इस्तात है, तो बाप के ऊपर हज वाजिब है, वो हज करेगा। अच्छा, कुछ चीज़ें हम पुट ऑफ भी करते हैं ना, हम कर लेंगे इंशाल्लाह अगले साल या अगले साल। ज़ाहिर वो उम्मीदों पर तो सारा निज़ाम हम चला रहे हैं। तो बहन ने बिल्कुल सही कहा कि जो बर सग़ीर पाको हिंद में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि हम बिल्कुल हज को आखिरी फरीज़े के तौर पर रखते हैं कि जब हम सारी ज़िंदगी के मामूलात हो गए, बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, पोते पोतियाँ हो गए, अब कहेंगे जी चलो अब बिल्कुल हिल रहे हैं तो अब इबादत की तरफ जाएं, जबकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब, उमूमन रिटायरमेंट के पैसों से मिलने वाले पैसों से लोग जाते हैं हज के ऊपर, तो ये नहीं होता, बल्कि जब आपके ऊपर पहली मरतबा आप साहिब इस्तात हुए, आपके ऊपर उसी वक्त हज वाजिब हो गया है। और अगर आपने वो मौका जाने दिया, यानी वो टाइम निकल गया, वो साल गुजर गया, आप हज पे नहीं जा सके, तो आपके ऊपर हज फ़र्ज हो चुका था, आप गुनहगार हैं। बिल्कुल। और बड़ी सख्त वईद है, अहादीस में आता है कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जो शख्स साहिब इस्तात हो, हैसियत रखता हो जाने की, ज़ादे राबी हो, और उसके बावजूद वो हज की तरफ ना जाए, तो आपने यहाँ तक फरमा दिया कि वो हाँ यहूदी हो के मरे या नसरानी हो के मरे, हमारे ज़िम्मे पर नहीं है। तो यानी कि इतनी बड़ी जो एक हमारे लिए ये एक वईद है, और हमें चाहिए कि हम इन इबादतों की तरफ पहले हमारे पड़ोस में, हमारे इंडोनेशिया मलेशिया में तो बल्कि ये है कि जब वो बेटा और बेटी की शादी करते हैं तो उससे पहले वो हज करवाते हैं। तो एक बेहतरीन सफ़र होता है, उसमें दोनों तरफ से मामला दुरुस्त हो जाते हैं, क्योंकि सफ़र एक ऐसा ज़रिया है जिससे इंसान एक दूसरे को परख सकता है। तो ये अच्छी वहाँ पर एक रिवायत है। बिल्कुल सही है। सर, वक्त हमारे पास बहुत कम है, जाते जाते मैं सिर्फ ये चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से आप ज़रूर लोगों को बताएं कि आपका कसाई का अच्छा होना कितना ज़रूरी है। इन दिनों में मैंने कई हज्जाम हज़रात को भी देखा है कि वो हुलिया बदल के और वो जी कसाई बन के आ जाते हैं। कुछ अजीब सा काम किया था तो वो जानवर को बड़ी तकलीफ हो रही थी। मैं वालिद साहब, मैं एक्चुअली मैं कारपेंटर हूँ, मेरा क्योंकि वो मौसमी पेशेवर मौसमी कसाई भी निकल आते हैं ना। कुर्बानी का जानवर तो बहुत बड़ी चीज़ है, कुर्बानी के जानवर के गले की रस्सी का भी एहतराम करने का हुक्म दिया गया है। तो अगर कोई कुर्बानी के जानवर को तकलीफ पहुँचाता है तो बिलखसूस कसाई के मामले में एहतियात की जाए, भले थोड़ी सी देर में कुर्बानी कर लें, लेकिन कसाई का बावजू होना बेहद ज़रूरी है और वो प्रॉपर तरीके से साफ़ सुथरा होकर आए। लेकिन आप देखिए इनके हुलिये, इनके मामलात इतने अजीब व गरीब होते हैं कि वो जब कसाई हजरात आ रहे होते हैं तो उनके अंदर से इतनी बदबू आ रही होती है। भाई आप कम से कम साफ़ सुथरे होकर आएँ। और ख़ासकर कुर्बानी के जानवर का एहतराम बहुत ज़्यादा है। उसके सामने छुरी मत तेज़ करें, उसको किबला रुख जो है जानवर को लिटाया जाए और छुरी तेज़ होनी चाहिए। और ये तक फरमाया, देखें ना कितना हमें अल्लाह के हबीब ने एहसास दिया है कि एक जानवर के सामने दूसरे को ज़िबा ना करें। और उसको पानी भी पिलाया। हमारे यहाँ तो ये हो रहा था कि एक यहाँ उसने छुरी फेरी है, उसको इतनी जल्दी है कि वो दूसरी छुरी की तरफ उधर जा रहा है। भाई आप कर क्या रहे हैं? आप एक इंतहाई अहम फरीज़ा सरअंजाम देने जा रहे हैं और इसमें ख़याल ये रखें कि तकबीरात लाजमी पढ़ें। हमारे यहाँ इस चीज़ पर मैं अक्सर देखता हूँ कि कसाई हज़रात अपनी जल्दबाजी के अंदर ऐसे मामलात करते हैं जिससे पूरी कुर्बानी का जो एक रुख है वो बदल जाता है। तो इससे बहरहाल हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। जिनकी कुर्बानी है मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखें। जानवर को पहले पानी पिलाएं उसका, और ख़ासकर जिसका जानवर है वो अगर उसको एक दिन पहले नहलाए, उसको सफाई सुथराई करे, उसको अच्छे से उसको चारा खिलाए, उसकी खिदमत करे, इस यकीन और जज्बे के साथ
कि कल को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे पुल सरात से इसी पर बिठाकर गुजारेगा। जितना आप उसकी खिदमत करेंगे अल्लाह आपसे राज़ी होगा, और यही हमें दीन दर्स देता है, एहसास होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सरवर साहब हमेशा की तरह आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें की। ईद आपको बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। और वाकई में कुर्बानियाँ अल्लाह मियां जो है अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो मेरे प्रोड्यूसर साहब भी मुझे बता रहे थे कि जो सारा गोश्त है उसको अपनी फ्रिज के लिए ना रखें, बांटें, तकसीम करें, और इसकी जो ईद की जो असल अहमियत है और कुर्बानी की जो असल अहमियत है उसको समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा पढ़ें, आज के दिन कुछ देखें, कुछ अच्छे शोज़ देखें, कुछ अच्छी किताब पढ़ें, कुछ तारीख़ में पढ़ें कि हमें आगे भी पता चले, तो ये नॉलेज हम अपने आने वाले जनरेशन को दे सकें कि उनमें ये जज्बा वापस आए बनिस्बत इसके कि कौन सा बड़ा है, कौन सा महंगा है, चलो सेल्फ़ी लेते हैं वगैरह वगैरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सबको हज एक मरतबा फिर बहुत मुबारक हो, ईद बहुत मुबारक हो, ईद मुबारक इन एडवांस। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी ईद के रोज़, कल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।